बोली कि जब मैं दूसरी आंख में लगाने वाली थी, परंतु आपकी आवाज सुन करके मुझको आना पड़ा। भगवान स्वयं ही पूर्ति करते हैं। ग्वालिन क्या जवाब देती है, ये काजल तो कभी भी धूमिल हो सकती है, लेकिन श्याम मैंने काजल के रूप में दोनों नयनों में आपको लगा करके रखी। बसो मेरे नयनन में नंद लाल, ये काजल कभी निकलने वाली नहीं, कह बैठो। उस समय रात का समय है, जिस ग्वालिन का नाम लिया गया वो तत्परता के साथ वस्त्र बदलने के लिए जब अंदर में गई, अंधेरी जगह थी, देरी ना हो जाए तो सभी परिवार के वस्त्र एक जगह लटके थे। जल्दी जल्दी के कारण पति देवता की धोती को पहनी और वहां से दौड़ती हुई भगवान के पास गई। तो भगवान बोले ग्वालिन हो कि ग्वाला हो, कहे जल्दी जल्दी के कारण मैं समझ ना पाई। ये वस्त्र तो इस तरह से चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का हो बदल सकते हैं, लेकिन परमात्मा मैंने जो एक प्रेम का वस्त्र आपके लिए पहन करके रखी हूं, ये वस्त्र प्रेम का न नर है न नारी है, सब बराबर है। तो अन्य कपड़ा तो उतर जाएंगे, फट जाएंगे, पुराना हो जाएंगे, लेकिन प्रेम का ये वस्त्र कभी फटने वाला नहीं है। बड़ी समझदार बैठ सबको बुलाए, अंत में परकोटा लगाया गया और भगवान अंदर में प्रवेश हुए। एक गोपी को बोले लड़कियां आ सकती हैं, पुरुष और स्त्रियां आ सकती हैं, बाकी पुरुषों को कोई आने का अधिकार नहीं है, तुम यहाँ पर द्वारपाल बनना। एक ग्वालिन द्वारपाल में है। महादेव जी आए, कृष्ण जी अंदर है क्या? है, मिलना चाहता हूँ। जी नहीं, यहाँ पर केवल नारियों को, लड़कियों को जाने का आदेश है। मैं शंकर जी हूं ना, कोई भी देवरा हो, क्या लेना देना, नियम का पालन करना पड़ेगा। तो अंदर जाना है तो कुछ नियम है, ग्वालिन बन जाओ, गोपी बन जाओ, प्रवेश कर सकते हो। भगवान गोपी का रूप बनाया, शंकर जी अंदर गए, दोनों भगवान मिलते हैं। तो व्यंग किया भगवान कृष्ण, गोपी बन करके आए हैं महादेव जी। लेकिन इन ग्वालिनियों का मैं परम पति होकर के इन्हें आत्मसात करूंगा और आप भी ग्वालिन बन करके आए हो। अब सोच लो कि तेरे मेरे बीच में क्या योग होगा। इन ग्वालिनियों का मैं बनूं तो आप भी ग्वालिन बन करके आए हैं, अब समझ लो। तो शंकर जी बोले तन का योग कृष्ण से नहीं होता, आत्मा से कृष्ण का योग होता है। नर नारी के अंदर आत्मा है, वो स्त्री लिंग है, इसलिए मेरी आत्मा को मैं समर्पित करने के लिए आया हूं। क्योंकि आत्मरमण ईश्वर का केवल आत्मा से ही होता है, तन से नहीं। समझ गए? उस समय महादेव जी को स्थान मिला और भगवान को परास्त करने के लिए कामदेव महाराज बाण छोड़े कि अकेले कृष्ण है, हजारों स्त्रियां हैं, इन पर काम पीड़ा होती है कि नहीं होती। बीथिन में, ब्रज में, नबेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में बगरो बसंत है, सर्वत्र बसंत ऋतु का आगमन हुआ, परंतु योगेश्वर कृष्ण के ऊपर काम पीड़ा का कोई प्रभाव ना हुआ। जय जयकार किए, स्वयं गोपी बन गए, रास मंडल प्रारंभ हो गया। तो रास मंडल को समझने के लिए ज्यादा आपको नहीं लगेगा, संक्षिप्त में आप उसका रस निकाल करके देखिए। ये रास मंडल क्या है जो कृष्ण और ग्वालिनियों के बीच में हुआ। रसो वैसा ही थी रस। ब्रह्म का रस और जीव का रस एक में मिल जाए और पता ना चले कि कौन जीव का रस है, कौन ब्रह्म का रस है, इस दिव्य मिलन का नाम ही है रास। तो रास और महारास 6 महीने तक के हुआ। तो दोनों में अंतर क्या है? एक कृष्ण और हजारों ग्वालिनियां ऐसे नाच नाचे तो उस क्रम को कहते हैं रास। एक कृष्ण, हजारों ग्वालिनियां, और हजारों कृष्ण और हजारों ग्वालिनियां बन करके जो नाच नाचे उसको कहते हैं महारास। तो ऐसा नाच नाचे जीव और ब्रह्म मिल करके कि दोनों एक हो गए, पता नहीं चला कि कौन जीव है और कौन ब्रह्म है। इसका नाम है रास योग। इस मंडल का नाम है रास मंडल। तो कोई भी कह सकता है कृष्ण पुरुष है, ग्वालिनियां स्त्री हैं, तो दोनों में अंतर कैसे नहीं रहा होगा? कहीं ऐसा संबंध है रास का और रस का, जैसे
मान लो, और ये दो फल आपके सामने हैं, मान लीजिए ये मुसब्बी है ये, और ये संतरा है, दो प्रकार के हैं, ये ग्वालिनिया है, ये कृष्ण है। तो कोई भी जान लेंगे मुसब्बी और संतरा के रूप में कि ये मुसब्बी है और ये संतरा है। लेकिन मुसब्बी का रस निकाल दीजिए और संतरा का रस निकाल दीजिए, दोनों रस को एक में मिला देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन मुसब्बी और कौन संतरा। यही रास का संकेत है। प्रेम से बोलो रास बिहारी भगवान की जय। तो जीव और ब्रह्म में ऐसा एकत्व हुआ, ऐसा प्रेम हुआ, ऐसे एक दूसरे मिल जाते हैं कि कौन ग्वालिनिया कौन कृष्ण, कृष्ण भी ग्वालिनिया है, ग्वालिनिया भी कृष्ण है। इस तरह से रास में अगाध प्रेम सामने आता है, जो मायापति ने उस रस का दान ग्वालिनियों को किया, अर्थात सभी जीव सभी ग्वालिनिया कृष्णमय हो गई। प्रेम से बोलो आनंद सिंधु भगवान की। प्रेम बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बन बन धेनु चरैया की, बन बन धेनु चरैया की, काली कमली ओढ़ैया की, मनहर मुरली बजैया की, मनहर मुरली बजैया की, मुरली बजैया की अवस्था तक भगवान ने वृंदावन में दान लीला, मान लीला, शान लीला है, और आज अंतिम लीला कंस को मारने के पहले फाल्गुन त्योहार की लीला भली भांति से भगवान पूर्ण किया है। ब्रजवासियों को एकत्र करके रंग गुलाल का सिंचन भगवान स्वयं कर रहे हैं और एक दूसरे के बीच करा रहे हैं। बड़ा आनंद महोत्सव रंग गुलाल का हो रहा है, पिचकारियां चल रही हैं, सभी लोग वहां विद्यमान हैं, आनंद रस ले रहे हैं रंग गुलाल का। तो एक ग्वालिन विचार करने लगे कि सवेरे से मेरा बेटा निकल गया है, कहाँ गया होगा? जहाँ रंग गुलाल होता है वहीं गया होगा। तो वृंदावन में सब लोग एकत्र हुए हैं, केवल ग्वालिन अंदर में थी। तो वो अपने बेटा को देखने के लिए जब गई तो क्या देखती है, उसका बेटा रंग गुलाल से रंगा हुआ है, सभी लोग रंगे हुए हैं। अंतरात्मा से आवाज आई, कहे ग्वालिन वृंदावन में तू अकेली बाकी है जो रंग से अभी तक नहीं रंगी, वंचित नहीं होना, देखो यहाँ का दृश्य, तुम भी रंग जाओ। तो ग्वालिन देखी, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। यहाँ आकर के मैं भी कृष्ण के रंग में रंग गई। भगवान एक ऐसा रंगरेज है, रंग कर्मी। तो एक बार कहीं भगवान रंग देते हैं कि इसका रंग इतना पक्का है कभी निकलने वाला नहीं। तो शास्त्र कहता है भगवान के रंग में रंग जाओ, कोटि उपाय होने के बाद में रंग नहीं निकलता। आप स्वयं अनुभव करते हैं, कीड़ा मकोड़ा में भगवान रंग बिरंगे चित्रित करके रंग तैयार किया है, पशु पक्षी में रंग तैयार किया है। बगुला को आप देखते हैं, हम रोज रगड़ रहे हैं साबुन में, लेकिन उतने सफेद शुभ्र दिखाई नहीं देता। बगुला बेचारा सफेद रंग, ऐसा भगवान सफेदी दिया है कि उनको और डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत नहीं है, अपने आप में ठीक ठाक है। आदमी को बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन कीड़े मकोड़े में रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, ऐसा रंग दिया है। और हमने कीड़ा बनाया, पशु पक्षी बनाया, चित्र बनाया, कुछ दिनों के बाद में चित्र में धूमिल होगा और उसमें फिर रंग वैसा पहले की भांति दिखाई देने वाला नहीं है, रंग फीके पड़ जाएंगे। इसलिए जिन्होंने दुनिया को बनाया, जिन्होंने रंग दिया, उस रंगरेज की शरण में चला जा। ऐसा रंग कर्मी है कि एक बार तेरे को रंग दिया तो तेरा बेड़ा पार हो गया। इस तरह से भगवान ने फाल्गुन त्योहार की लीला को भी पूर्ण किया है। आज भगवान कंस को मारने का विचार
किए हैं। बड़े बड़े जब राक्षस संघारे गए, निराश होकर के कंस बैठा था, नारद जी का आगमन हुआ। कहे निराश नहीं होना कंस, परशुराम ने एक धनुष तेरे को दिया जो आंगन में रखा है, प्रमाण दिया है जिनके हाथों से ये धनुष टूटेगा वही तेरा काल है, उन्हीं के हाथों से तू मारा जाएगा। जब कृष्ण और बलराम पर संदेह काल होने का तो धनुष यज्ञ की रचना करो, सब आएंगे, कृष्ण बलराम भी आएगा, तो इसी संदर्भ में दोनों मारे जाएंगे, इसलिए यज्ञ की तैयारी करो। धनुष यज्ञ प्रारंभ हो गया। खास काम के लिए खास व्यक्ति को भेजना होता है, क्योंकि कंस की दृष्टि है कृष्ण और बलराम, तो पत्र भेजा अक्रूर के द्वारा, अपने मंत्री के द्वारा, नंद बाबा के यहाँ आप सब आइए और यज्ञ की शोभा बढ़ाइए। तो अक्रूर से मिलने के बाद नंद जाने की तैयारी तो नहीं करता, परंतु भगवान को तो जाना ही है। बलराम को लेकर के गाय चराने वाले कपड़े को पहन करके बाबा से मिलने के लिए आए, और अक्रूर से जब मुलाकात हुआ तो चाचा जान करके शिष्टाचार किए। अक्रूर भक्त है, भगवान को पहचान गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी न कैसी। भगवान कितना भी अपने आप को छिपा करके रखे, भक्त की दृष्टि में प्रभु कभी छिपने वाले नहीं। अक्रूर को बात समझ में आ गई, तो कहा जाता है अक्रूर कौन है? जिनमें कोई क्रूरता नहीं है, कोई दुष्टता नहीं है, उस भाव को कहते हैं अक्रूर। भगवान को जान गया। भगवान बोले चाचा, माँ के पास मेरे को जाना नहीं है भाई के सहित, और बाबा जी से आज्ञा नहीं लेना है, रथ जल्दी तैयार करो। ये कपड़ा जो हम पहने गाय चराने वाले ना, इसी को पहन करके हम लोग जाएंगे मथुरा। वहां जाने के बाद में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। दोनों भाई तत्परता से रथ में बैठ गए, अक्रूर को प्रेरित किए। नंद बाबा से बोले मेरे होते चिंता मत करना, दोनों बालक की कौतूहल देख करके मुझे ले जाना पड़ रहा है। रथ आगे बढ़ा वृंदावन से मथुरा की ओर। जब यमुना में स्नान करने का समय आया, दोनों भाई रथ में बैठे हैं, डुबकी लगाया है, तो भगवान बता देना चाहते हैं चाचा मुझे तरीका से समझ लो ना, मैं कोई साधारण नहीं हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त है। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, विष्णु सर्वत्रमयम जगत। जल में थल में नारायण का दर्शन किया, और जो विचार था परिपक्व हो गया। नारायण के दो रूप है, कृष्ण और बलराम। बगीचा में छोड़ दिया, कंस को समाचार दिया। कंस आज इतना प्रसन्न हुआ अक्रूर से, कहे तेरे दुर्घर्ष कार्य से मैं प्रसन्न हूँ, जाओ आज तुम्हें काम नहीं करना है, अपने भवन में आराम करो, कल प्रातः आ जाना कार्य में। जाते समय अक्रूर सोचा कल का प्रातः कंस देखने वाला नहीं है, आएंगे तो कृष्ण के कार्य में आएंगे। आराम से चला, और इधर दोनों भाई वहां से निकले। जो बगीचा में बैठे थे, मथुरा की विशेषता देख करके दोनों भाई अति प्रसन्न हो गए। तो बलराम बोले कन्हैया अब संकोच हो रहा है, लाज आ रही है, क्योंकि मथुरा की रौनकता तो देखो, बाल वृद्ध नर नारी आभूषण पहने हैं, वस्त्र पहने हैं, गाय चराने वाले कपड़े को हम पहन करके आए, तो दूसरे गांव में मान इज्जत कहाँ होगा बिना वस्त्र का? तो क्या किया जाए? तो बोले चिंता मत करो, यहाँ सब प्रबंध हो जाएगा, बड़े भाई मेरे साथ चलिए। बस दोनों चर्चा कर ही रहे थे, इसी समय दुर्मुख नाम का निर्मल कर और कपड़ा का गट्ठा लेकर के कंस दरबार जा रहा था। जाति का धोबी है, लेकिन बड़ा टेढ़ा स्वभाव का। नाम उनका दुर्मुख, हटा तेरा मुख, ऐसा नाम वाला, वो टेढ़े स्वभाव का। तो भगवान बोले कहे भैया आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों? टेढ़े स्वभाव से। कहे कंस दरबार जा रहे, कपड़े का गट्ठा लेकर के महाराज के यहाँ, तो हम लोग जल्दी जल्दी आ गए, तो गट्ठा में से 2 कपड़ा दे दो। बड़े आए कपड़ा पहनने वाले, ग्वाले कहीं का, गाय चराने वाले। ये कहकर भगवान को जब मारा तो भगवान नीचे गिर पड़े। तो भगवान को आया गुस्सा, एक थप्पड़ मारा उस निर्मल कर जी को, तो एक ही बार में उसका प्राण निकल गया। भय से व्याप्त हो गया बलराम, क्यों रे कृष्ण इसको तुम क्यों मार दिया? कहा ये भी धोबी मैं भी धोबी,
कहे जिंदगी भर ये कपड़ा धोता रहा लेकिन अपने आप को ना धो पाया, मैं धो दिया, इसको निर्मल कर दिया। तो सभी निर्मल करो लोग ऐसा नहीं होते ना, क्षमा करना, ये दुर्मुख है। हाँ, जिसका हटा मुख वाली बात है ना, ये जरा टेढ़ा स्वभाव का है। तो इस तरह से भगवान बोले इसको हमने निर्मल कर दिया। यही त्रेता युग का धोबी है जो अभी भी आया है द्वापर में। इसी के कारण जानकी जी को गर्भा अवस्था में राम ने निकाल करके वाल्मीकि के आश्रम में भेजा था। तो उस समय निर्मल नहीं किया, द्वापर में निर्मल किया। भगवान के हाथों मर करके परम गति को चले गए। सुदामा नाम का माली आ रहा है, बिना कहे दोनों भाइयों को एक एक माला का दान किया। भगवान बोले बलराम कैसे कैसे इंसान है संसार में, ये बेचारा बिना मांगे माला पहना दिया, पहचानते हो जी? जी नहीं, पहचान लो ना। तो कृष्ण और बलराम का रूप छोड़ करके राम लक्ष्मण के रूप में दर्शन दिए। ये त्रेता युग के महाराज जनक के पुष्प वाटिका के मालाकार थे। जब राम लक्ष्मण पुष्प चयन करने के लिए गए तो माली ने एक एक माला देना चाहा। बोले गुरुदेव विश्वामित्र हमारे साथ है, हमें माला पहनने का अधिकार नहीं, द्वापर में तुम्हारी कीमत करेंगे। किए गए सत्कर्म और उत्तम मनोभाव आज नहीं तो कल अवश्य ही पूर्ण होता है। भगवान जरूर इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो मालाओं को पहना दिया, दर्शन कर लिए। भगवान बोले दीर्घायु मस्तु कल्याण मस्तु, धन धान्य से सदा प्रसन्न रहो। आगे बढ़े तो एक मंत्री की लड़की कुब्जा, 30 वर्ष की उम्र है लेकिन शादी नहीं हुई है, पीठ में 3 जगह टेढ़ापन है, झुक करके चलती है और प्रतिदिन कंस को चंदन लगाने के लिए जाती है। जा रही थी, दोनों भाइयों से मुलाकात हुई, दोनों को चंदन लगाए। बलराम एक टक से कुब्जा को देखा, कहे कृष्ण इस लड़की को देखने से लगता है उम्र ज्यादा हो गया है लेकिन सौभाग्य सूचक चिन्ह नहीं है, यानी शादी नहीं हुई है। तो कृष्ण पूछने लगे क्यों देवी तेरी शादी नहीं हुई है क्या? कहे बस आपसे मेरी विनती है, शादी शब्द भी नहीं बोलना मेरे सामने, नफरत है शादी शब्द से भी। कहे क्यों? 30 वर्ष उम्र हो गया है, लोग मुझे देखने के लिए आते हैं, टेढ़ापन है ना मेरे शरीर में, कुरूप हूँ, सुंदरी होती तो लोग मुझे ग्रहण करते, इसलिए मैं जान गई इस जन्म में मेरी शादी नहीं होगी। बस अब आगे ना बोलिए। बलराम को दया आ गई, कहे कृष्ण कुछ बनाना चाहते हो तो बना दो, रो रही है बेचारी। भगवान ने दोनों पैरों से कुब्जा के पैरों को दबाया है और एक हाथ को पीठ में रखा कुब्जा का, दूसरे हाथ को सिर में रखा, टेढ़ी कुब्जा को भगवान ने सीधा किया। 16 साल की दिव्य सुंदरी कन्या बन गई। आश्चर्य हुआ। बलराम जी बोले क्या कृष्ण तेरे वरद हस्त में इतनी शक्ति है कि तुमने कुब्जा को सुंदरी बना दिया? भगवान बोले हम चाहे तो तेरे को कुब्जा बना सकते हैं, बोल। दोनों भाइयों में विनोद हुआ। कहे बलराम जी को आश्चर्य होता है कृष्ण का ये कौतूहल देखकर। तो कुब्जा जब अपने आप को देखने लगी तो समझ गई कि ये कोई साधारण नहीं, जिसको पुरुष से ऊपर महापुरुष कहते हैं, ये महापुरुष का आज दर्शन हुआ। ठीक है, जाओ देवी, बड़े बड़े राजा महाराजा तेरे से शादी करने के लिए युद्ध करेंगे, इतनी तू सुंदरी बन गई है, समय का इंतजार करो। भगवान जब जाने लगे, कुब्जा बोली ठहरो, चंदन लगाई हूं, मुफ्त में चंदन लगवाते हो क्या? कीमत दे करके जाना पड़ेगा। भगवान बोले अच्छा, जब टेढ़ापन दूर हुआ तो बोलना भी आ गया है। क्या कीमत है चंदन का? क्या सुंदर जवाब देती है, ऐ महासुंदर, जब आपने मेरे तन को महासुंदर बनाए तो मेरे जीवन को भी महासुंदर बना दीजिए। इस सुंदर रूप को किसी पुरुष को मैं अर्पण करूंगी तो ये कुचले जाएंगे, इस तन का कोई कीमत नहीं होगा, लेकिन परमात्मा में इस तन को समर्पित करने के बाद ये जीवन और ये तन दोनों सुंदर बन जाते हैं। तो ऐ महापुरुष, इस तन को पुरुष से नहीं महापुरुष से संबंध करना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें, बस यही विनती है। कहे देवी समय का इंतजार करो, कंस को मारकर तेरे यहाँ आ रहा हूँ, कुब्जा विहार सार्थक
होगा, अपनाएंगे। कुब्जा प्रसन्न होकर के लौट गई और भगवान वहां गए जहां कंस का द्वार था। कुबलिया पेड़ हाथी को रखा था कृष्ण बलराम को मारने के लिए, यो घुमाया और भगवान के हाथों से वो हाथी मारा गया। दौड़ते हुए गए, धनुष को तोड़ा, कई टुकड़े करके फेंक दिए। चारों तरफ से हाहाकार होने लगा। कंस ऊपर में बैठा था, यही है मेरे काल के रूप, इन्हें घेर लो, मार डालो। घोर घमासान युद्ध हुआ। क्षण मात्र में रक्त की नदी मथुरा में बहने लगी। सभी वीर मारे गए। मंच पर बैठा था, ठठाका मारकर कंस हंसा, आखिर आप लोग मेरे यहाँ आ गए ना, अखंड राज्य करूंगा दोनों को मारकर। मैं आ रहा हूँ मामा, वहीं बैठे रहना, मैं आ रहा हूँ। असुर, माँ का अपमान का बदला आज तेरे से लेना है। किसी की चोटी पकड़ करके खींचने में कितना दुख दर्द होता है आज तेरे को पता चलेगा। जिस समय मेरी माँ ससुराल जा रही थी तो निर्दयी रथ से खींचा बहन को, केस पकड़ तत्काल पृथ्वी पर दे पटक दिया, छाती पर शानदार। ऐसा बदला आज तुमसे लेना है। भगवान उछल गया, कंस की चोटी को पकड़ा, नीचे गिरा दिया, छाती के ऊपर बैठ गए। मामा, भांजा मारता नहीं है, तारता है। ऐसी गति मैं तुम्हें दूंगा जो संत दुर्लभ, योगी दुर्लभ होगा। दशम रंध्र से तेरा प्राण निकलेगा, परम गति को प्राप्त करोगे। ये कहकर भगवान जब दबाने लगे, जिह्वा निकलने लगा, भगवान के मुखारबिंद को देखने लगे। देवताओं को त्रसित जानने के बाद भगवान सोचा कि क्रीड़ा नहीं करना है। आखिर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के द्वारा अत्याचारी अभिमानी कंस मारा गया। प्रेम से बोलो कंसारी भगवान की जय। जब रावण मारा गया तो देवता लोग बोले थे रावणारी भगवान की जय, और आज कंस मारा गया तो देवता लोग बोले कंसारी भगवान की। कंस मारा प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। यदुकुल में चंद्र समान हो तुम, ताली बजाओ राम। यदुकुल में चंद्र समान हो तुम, कुल में चंद्र समान हो तुम, हे कृष्ण तुम्हारी जय होवे। देवों में देव प्रधान हो तुम, देव प्रधान हो तुम, हे श्याम तुम्हारी जय होवे। हे कृष्ण तुम्हारी जय होवे। जिस ओर तुम्हारी नजर गई, उस ओर शांति ध्यान हो तुम, अति शांति निधान हो तुम, हे कृष्ण तुम्हारी जय होवे। कृष्ण तुम्हारी जय होवे, हे श्याम तुम्हारी जय होवे, हे कृष्ण तुम्हारी जय होवे। कंस को मारने के बाद उनकी लाश को घसीटते हुए भगवान यमुना के तट में आए और मामा की लाश को विश्राम करा करके स्वयं विश्राम किए। इसीलिए मथुरा में आज भी विश्राम घाट की प्रसिद्धि है। आप लोगों ने वहां गए होंगे तो जरूर दर्शन किए होंगे। मामा का संस्कार भगवान ने किया और नारद जी से बोले कि कंस मारा गया, त्रैलोक्य में विदित कर दो। साधु संत महात्मा लोग यज्ञ करेंगे और आनंद मनाएंगे। चारों तरफ आनंद की हिलोरें आ रही है। कंस पापी मारा गया। समाचार देते हुए नारद जी अब थोड़ा ध्यान देंगे। नारद जी आए वसुदेव देवकी के कारागृह में और देवकी को समाचार सुनाए। अभी तक के भगवान ऐसा गुप्त रखा है, घटना है मथुरा का, लेकिन जेल खाने में रहने वाले वसुदेव देवकी को कंस के मरने का समाचार अभी तक के नहीं मिला है। नारद जी बोले धन्य हो माता आपकी कोख को कि आपके पुत्र कृष्ण ने आपके भाई कंस का वध कर दिया। लेकिन देवकी को विश्वास नहीं हुआ। बोले गलत तो नहीं बता रहे हैं, मेरे अतुलित बलशाली भाई को मेरे पुत्र ने कैसे मारा?
तो भांजे ने मामा को मारा है कि मामा ने भांजा को मारा है? क्या सचमुच उस ब्रजनंदन ने पृथ्वी का बलि सहारा है? पृथ्वी का बलि सहारा है। भांजे ने मामा मारा है, भांजा ने मामा मारा है कि मामा ने भांजा मारा है। इधर भगवान मामा का संस्कार किया। उग्रसेन के भवन में बलदेव जी को लेकर के कारागृह में पहुंचे, दंडवत गिर पड़े, समाचार बताया कि मैं वृंदावन का रहने वाला कृष्णचंद्र मेरा नाम है, ये मेरा बड़ा भाई बलदेव जी है। आपके पुत्र को हम अत्याचारी पापी जान करके मार दिया, उनका वध कर दिया। समाचार देने आए और क्षमा याचना करने आए। समाचार को जब सुना क्या कंस मारा गया, तुमने मारा कृष्ण? कहे जी हाँ। झटके से कृष्ण को हृदय से लगाकर, दबी के मरने पर किसी को दुख नहीं होता। मेरे को अपराधी की तरह कैद खाना में डाल दिया, आज मुझे एक नया ज्ञान मिला। कृष्ण कभी कभी अपना भी पराया हो जाता है, पराया भी अपना हो जाता है। कंस ने कारागृह में डाला और तू पराया है तो क्या हुआ, तो मुझे कारागृह से मुक्त करने आ गया। बाहर निकाले, क्षौर क्रिया कर्म कराए, दोनों भाई मधुर व्यंजन खिलाए। तो इस अवसर पर इतना प्रसन्न हुआ उग्रसेन, मैं तेरे को मथुरा का राज्य देता हूँ। कृष्ण कहे बाबा गलती हो जाएगी, लोग बदनाम करेंगे मुझे। कृष्ण को मथुरा का राज्य का लोभ था, इसलिए कंस को मारा। तो आप बनेंगे राजा और हम दोनों भाई भुजाओं का बल बन करके आपको सदा सहयोग दान करते रहेंगे, राज्य आप करेंगे, आश्वासन दिए। और बलदेव देवकी के कारागृह में दोनों भाई पहुंचे। जो ही दंडवत माँ के चरणों में गिरा कृष्ण, अंतरात्मा से देवकी की आवाज आने लगी। 11 वर्षों के बाद मुलाकात हो रही है, पुत्र को हृदय से और ममता का दान कर दो। हृदय से लगा लिए। भगवान बोले माँ क्षमा करना, तेरे भाई का वध मैंने किया। भगवान को अलग कर दी और रोने लगी, तुमने अच्छा नहीं किया। कहे सुनो माँ, जगत का व्यवहार है, कैसे भाई कैसी बहनी, सब चंद्र दिनों के नाते हैं, सब चंद्र दिनों के नाते हैं। आते हैं प्राणी श्रेणी जग में, आते हैं प्राणी श्रेणी जग में, बदला लेने तो आते हैं, बदला लेने को आते हैं, बदला लेने को आते हैं, बदला लेने को आते हैं, बदला लेने को। संसार में हम आए हैं तो कर्ज उतारने के लिए आए हैं। इसीलिए आप देखते हैं बूढ़ा बाप जिंदा है, नौजवान बेटा चला गया। कारण क्योंकि बेटा बन करके उतने दिनों के लिए तेरी सेवा करके आया था, बस कर्ज अदा हो गया, समाप्त हो गए, चले गए। इसी तरह पति पत्नी का अलग हो जाना, परिवार में अलग हो जाना, केवल कर्ज का ही लेन देन होता है। तो माँ इसको हृदय ग्राही की तरह हृदय में हृदयंगम करने का प्रयास करो। ज्ञान हुआ और बसदेव देवकी को कारागृह से निकाले। सुखदेव जी कथा बता रहे हैं, संसार एक कारागृह की तरह है जिसमें बसदेव देवकी रूपी जीवात्मा माया की हथकड़ियों से कारागृह में पड़ा हुआ है। तो किसने डाला? कंस ने। कंस कौन है? यही जीवन का अभिमान है। जब मनुष्य के जीवन में अभिमान आता है तो माया की हथकड़ियां बेड़ियां लग जाती है, संसार रूपी कारागृह के फंदे में चले जाते हैं। लेकिन यही बसदेव देवकी रूपी जीवात्मा सतत भगवान का भजन करते हैं तो कारागृह से मुक्त हो जाते हैं। भगवान बसदेव देवकी को कारागृह से मुक्त कर दिए। उस समय बड़े उत्सव मनाए गए कंस के मरने पर। अंत में भगवान सोचा शिक्षा और विद्या, शिक्षा संसार में काम आती है और विद्या परलोक में काम आती है। शिक्षा पाने के बाद
आप बीए, एमए, बीएससी, एमएससी आदि करने के बाद नौकरी चाकरी कर सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल संसार तक के है, लेकिन परलोक में शिक्षा काम आने वाली नहीं है। वहां जाने के बाद भगवान ये नहीं पूछता कि तू बीए पढ़ के आया है कि एमए पढ़ करके आया है। यहाँ तो आप बायोडाटा देंगे ना तो नौकरी चाकरी के लिए पूछने वाला होगा कि आप कितने क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ये सब पूछ सकते हैं। लेकिन भगवान तो यही पूछता है कि तू कितना पढ़ा लिखा है, ये नहीं पूछता तुमने कौन सा कर्म किया है, कौन से धर्म किया है। तो विद्या काम आती है। तो शिक्षा के द्वारा इंसान पढ़ लिख करके अड़ तो सकता है, लेकिन जब विद्या मिलती है तो कभी अड़ने वाली बात नहीं है। विद्या ददाति विनियम, विद्या से विनम्रता की प्राप्ति होती है जो परलोक में कार्य आती है। शिक्षा के द्वारा जगत का व्यवहार होता है और विद्या के द्वारा परलोक का कार्य धर्म कर्म का सिद्ध होता है। विद्या के मार्ग में जब इंसान जाते हैं तो संस्कृति में पढ़ने की धारा मिल जाती है और इसके बाद धर्म और सत्य कर्म को साथ लेकर आगे बढ़ता है, परलोक की यात्रा पूरी होती है। तो आज बलदेव जी को लेकर मुहूर्त निकाल करके श्री कृष्ण जी उज्जैन नाम के नगर में सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने जा रहे हैं। सांदीपनी उसको कहते हैं जो ज्ञान की ज्योति को जला दे, उस गुरु का नाम है सांदीपनी गुरु। पाठशाला में जब पहुंचे हैं तो गुरु महाराज बोले आप दोनों भाई पढ़ने के लिए आए हैं? कहे जी हाँ, नियम का पालन करना होगा। राशि पोशाक उतार दो और पीली धोती पीला दुपट्टा खड़ाऊ पहनना है, मूंज की करधनी धारण करना है और जब तक के विद्या पूरी नहीं होगी सिर में तेल नहीं लगाना है, नाखून का कर्तन नहीं करना है, सन्यासी की तरह रहना है, जमीन में शयन करना है, शाम के समय गुरुदेव के लिए भिक्षाटन करके लाना है, घर का ध्यान नहीं करना, मन लगा करके पढ़ाई करना। काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कहा जाता है विद्यार्थी का 5 लक्षण है। कौए के समान चालाक होना चाहिए, बगुला जैसा चुपचाप बैठा है मछली की ताक में, इसी तरह अपनी कॉपी पुस्तक में ताप लगाते हुए विद्यार्थी को बैठना चाहिए। स्वान निद्रा, कुत्ता ज्यादा नहीं सोता, आवाज निकलते ही उड़ जाता है, इसी तरह विद्यार्थी को ज्यादा सोना नहीं चाहिए। अल्पहारी, थोड़ा भोजन करे ताकि आलस्य ना आए। गृह त्यागी, घर में रह करके घर का काम काज ज्यादा ना करे, पढ़ाई की ओर पुस्तक की ओर ध्यान दे। ये विद्यार्थी का 5 लक्षण है। तो कहा जाता है इस नियम को जो पालन करते हैं उसे विद्या अध्ययन में एक विशेष योग मिलता है। आप इतना याद रखें कि विद्या के द्वारा और आपको धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन विद्या और लक्ष्मी के द्वारा आपको मात्र शिक्षा और विद्या विशेष रूप से नहीं मिल सकती, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं विद्या पाएंगे, शिक्षा पाएंगे, नौकरी चाकरी मिलेगी, परलोक के मार्ग का आश्रय आप लेंगे तो आपको धन जरूर मिलेगा। तो नौकरी चाकरी करेंगे तो आपने शिक्षा पाए, विद्या पाई, इसके बाद नौकरी चाकरी करके उस उत्तम मार्ग में चल रहे हैं तो धन मिलेगा। लेकिन धन के द्वारा शिक्षा विद्या मिले ऐसा कोई मापदंड नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कई बार धन में विद्या और शिक्षा का कोई आधार नहीं है। बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग सोचते हैं मेरा बेटा देश में भी पढ़े और विदेश में जा करके भी पढ़े, लेकिन उनका बेटा देखो तो 10वीं में 4 साल तक के फेल हो गया है। उनको देश को कौन कहे, विदेश को कौन कहे, देश में भी शिक्षा उनकी पूरी नहीं होती। यदि पैसे के द्वारा विद्या शिक्षा मिलती तो सभी पैसे वाले लोग आगे बढ़ जाते, लेकिन ये मापदंड नहीं है। और आप ये भी देखते हैं घर में गरीबी के कारण लाइट की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइन में, गली की लाइन में पढ़ करके लोग बड़े बड़े ऑफिसर
हो जाते हैं। तो कहा जाता है गरीबी में भी विद्या और शिक्षा की प्राप्ति होती है। मन लगा करके दोनों भाई पढ़ाई कर रहे हैं। एक समय गुजराती ब्राह्मण सुदामा से मुलाकात हुई। व्यवहार सुदामा जी का जीव का अच्छा था, इसलिए भगवान ने जीव को मित्र के रूप में अपनाने का प्रयास किया। सुदामा और कृष्ण के बीच में मित्रता हो गई। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। दोनों मित्र जब बन गए, कृष्ण और सुदामा दोनों पढ़ाई में बड़े ही दिव्य हैं। एक बार गुरु महाराज लकड़ी काटने के कृष्ण और सुदामा को जंगल भेज रहे हैं, तो गुरु पत्नी पोटली में चना बांध करके देती है, भूख लगने पर दोनों आधा आधा बांट लेना। जंगल में आए, कुल्हाड़ी चल रही है। ईश्वर को कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है, परंतु महाजनों ये न गता सपन था। बड़े लोग जिस मार्ग पर जाते हैं तो छोटे लोग भी उनका अनुकरण करते हैं। तो भगवान कर्म करके दिखाते हैं, बिना कर्म का कर्म भूमि का क्षेत्र पूरा होने वाला नहीं है। तो भगवान भी लकड़ी काट रहे हैं और सुदामा लकड़ी काट रहे हैं। भगवान को कभी भूख नहीं लगती, परंतु जीव को भूख लगती है। सुदामा के हाथों में चना की पोटली, सुदामा में कपट जाग गया, भूख मुझको लगी है, चना है ज्यादा, थोड़ी सी खा लूं, बचेगा उसका आधा आधा बांट लेंगे। तो कपट करके छिपा करके थोड़ी थोड़ी करते करते समस्त चनों को खा गया। अभी तक भगवान कुछ नहीं बोले। जब अंतिम चना बाकी है और आवाज आ रही है तो बोले सुदामा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाए हो? कहे कृष्ण तू भी भूल गया, मैं भी भूल गया। तो ब्राह्मण देवता ये दांत कैसे कटकटा रहे हो? कहे ठंड का समय है ना महाराज, सहन नहीं हो रहा है। भगवान बोले ठंड का नहीं है, चना का है, मैं जानता हूँ। अंतर्यामी सबको जानते हैं। उस समय भगवान सोचे मित्रता अपनी जगह में है, कर्म का फल अपनी जगह में है। अरे दरिद्र ब्राह्मण, मेरे हिस्से का जितने चना तुमने खाया उतने दिनों तक के घोर दरिद्री का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। श्राप निकला, सुदामा के शरीर में प्रवेश हुआ। ये कथा नहीं, जीवन का सूत्र है। गरीबी भोग लो, भूखे मर जाओ, परंतु किसी के हिस्से का छिपा करके कभी नहीं खाना। याद रखिए, अरे दुनिया की दृष्टि से आप अपने आप को बचा सकते हो, लेकिन दुनिया के बनाने वाले की दृष्टि से कोई बचने वाला नहीं है। वो सब देख रहा है। एक एक दाने का कीमत आज नहीं तो कल चुकाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और कर्म का फल अवश्य इंसान को भोगना पड़ता है। तो कहा जाता है दूसरे का हिस्सा छिपा करके कभी नहीं खाना। यदि तुम भूखे सत्य में मरोगे, धर्म में मर जाओगे, तो भगवान तुम्हें दिव्य लोक की प्राप्ति कराएंगे, लेकिन किसी का हिस्सा कपट करके, छल करके, छिपा करके नहीं खाना। तो इस तरह से हमें दिग्दर्शन सुदामा के चरित्र, कृष्ण के चरित्र से मिलता है। श्रापित हुए आए, कुछ दिनों में पढ़ाई पूरी हो गई। भगवान को आज विदा कर रहे हैं गुरु महाराज घर जाने के लिए। कहे गुरुदेव आपने दान किया विद्या का, हम दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुदेव दक्षिणा नहीं लेना चाहते, परंतु गुरु पत्नी जानती है कि ये कौन है। कहे आप दक्षिणा देना चाहते हैं गुरु महाराज को? जी हाँ, 12 साल पहले समुद्र में मैं अपने 5 वर्ष का बेटा पुनर्दत्त को लेकर के स्नान करने के लिए गई थी, और वहां जाने के बाद मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, जल में मेरा बालक विलीन हो गया। इकलौता बेटा था, 12 साल की घटना है, 5 साल का बेटा मैं खो दी। तब से मेरा जीवन अधूरा सा लगता है। यदि गुरु महाराज को दक्षिणा देना चाहते हो तो 5 साल के मेरे बेटे को जीवित अवस्था में ला करके मुझे समर्पित कर दो। भगवान बोले बहुत बड़ा कठिन कार्य है, चलो ठीक है, ईश्वर तो है। वहां बलराम जी को लेकर के समुद्र के पास गए, थोड़ा ध्यान दें।
समुद्र देवता भयभीत हो गया कि भगवान मेरे द्वार पर आए हुए हैं। तो स्वर्ण थाली में मणि माणिक लेकर के आरती सजा करके जल के अंदर से निकले और भगवान श्री कृष्ण की आरती हो रही। प्रभु कोई काम था तो बता देना था, मैं आपके पास चला आता, आप आए हैं। इस दृश्य को जब बलराम देखा, कहे वारे कृष्ण, जगह जगह तेरा जान पहचान रे, जहां जाओ वहां समुद्र के अंदर से जल से आदमी निकला, आरती हो रही है। तो कृष्ण की मात्र आरती हो रही है, बलराम बाजू में खड़े हैं। तो बलराम को अच्छा नहीं लगा, कहे अय आरती करने वाले जरा नियम कायदा से आरती करो, जिसकी तुम आरती कर रहे हो उसका मैं बड़ा भाई हूं, 2-4 बार मेरे तरफ भी ऐसा कर देना। तो कभी कभी विनोद में सच्चाई की गहराई आती है। तो भगवान को ज्ञान देने का समय आ गया। बड़े भैया को कहे भाई, केवल चाहने से आरती नहीं होती, मनुष्य का कर्म जब बड़ा हो जाता है तो छोटे उम्र में भी उनकी आरती होती है। मात्र उम्र अधिक हो जाए, बड़ा हो जाए, आरती हो ऐसी बात नहीं है। कर्म जब ऊंचा होता है, ना चाहने पर भी उसकी आरती होती है। इस तरह से ज्ञान हुआ और भगवान बोले समुद्र देवता से, गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्मा बंधनम आन्य स्व महाराजा मक्षासन पुरस्कृता। गुरुपुत्र के बारे में चर्चा चली तो बोले शंखासुर नाम का दैत्य अंदर रहता है, बालक को निगल गया कृष्ण, इसका वध कर दो। अंदर भगवान प्रवेश किया, चक्र को बुलाया, शंखासुर का वध किया और 5 जन्य शंख पेट से उस असुर का निकाल कर बजाते हुए आए। भगवान जानता था बालक यहाँ नहीं मिलेगा, केवल उस राक्षस का विनाश करना था। शंख को लेकर के संयमनी नाम के नगरी में यमराज के यहाँ गए, जहाँ समस्त रोगों का घर है। वहाँ यमराज के यहाँ सब स्वागत करने के लिए आए। जैसे हमको रोग होता है ना, तो हर प्रकार के रोग यमराज के यहाँ। इतने दिन के लिए सर्दी हमको लग जाना तो उसके द्वारा दंड मिलता है, तो हमको सर्दी लगती है, खांसी आती है, पीलिया रोग, जाड़ा बुखार, सभी प्रकार के रोगों का घर है यमराज के यहाँ। सब आए, चर्चा चली। तो यमराज बोले मैं पुतला बना देता हूँ, प्राण डालने का अधिकार आपको है। 5 वर्ष का बालक बनाया गया, प्राण डाला गया, लेकर के भगवान आए, गुरु दक्षिणा में समर्पित कर दिए। गुरु महाराज गदगद रोमांचित हो गए, मेरी पत्नी पहले से पढ़ गई और मैं तेरे को पढ़ाता रहा, मैं तेरे को समझा नहीं कि अनादि ब्रह्म परमात्मा है। जाइए, पढ़ाई आपकी पूरी हो गई, विद्या पूरी हो गई, आप इस मार्ग पर कृष्ण सदा परोपकार का कार्य करेंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। पढ़ाई करके वापस मथुरा आए तो एक बात सामने आती है कि कुब्जा को भगवान ने कहा था कंस को मारेंगे और तेरे पास हम आ रहे हैं, लेकिन भगवान पढ़ाई करने के लिए आ गए। कुब्जा के यहाँ एक घड़ी चले जाते तो क्या होता है, परंतु भगवान जानते हैं सोना जितना ही ताप सहे उतना ही निर्मल होता है। भक्त भक्ताओं में प्रगाढ़ता का प्रेम जगाने के लिए जो कुछ कमी होती है उसको भी पूर्ण कर देते हैं। कब? इंतजार की घड़ी में। कुब्जा भगवान की इंतजार यही कहती है, मेरे श्याम मेरे घनश्याम कब आ रहे हैं, कब दर्शन देंगे। आओ 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 भगवान हमारो आओ। इच्छा की घड़ी समाप्त होती है। मित्र उद्धव को लेकर के भगवान कुब्जा के भवन के द्वार पर गए। प्रभु का आगमन सुनकर देख करके गदगद रोमांचित हो गई, जल डाल दी और प्रभु को उद्धव के सहित प्रवेश कराई, दिव्य आसन में बिठाई, आरती पूजा हुई। कंदमूल फल खिला रही है तो इतनी चुस्त और चालाक है कुब्जा, विराट परमात्मा को मैं खिलाने के लिए कुछ दूं तो कुछ बचने वाला नहीं है, शायद प्रसाद के लिए मेरे लिए न बचे, इसलिए कुछ चीज जब खिलाती है तो आधा भगवान को खिलाती है और आधा को बचा करके स्वयं ग्रहण करती है। इतनी मिठास दोनों के बीच शाम होती है। रात जब होने लगी तो योग निद्रा को बुला करके उद्धव को सुला दिए और भगवान कुब्जा विहार को सार्थक किए। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजा परीक्षित
विहार होता है आत्मा से। जो तन का कीमत करे वो इंसान है, जो आत्मा की कीमत करे वो भगवान है। किसी के तन से ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है। केवल आत्मा से आत्मरमण करता हुआ परमात्मा विहार को सार्थक करते हैं। तो कुब्जा जी की आत्मा से बिहारी जी ने विहार किया और इसके बाद कुब्जा विहार को प्रभु ने सार्थक किया। सवेरा जब हुआ, जाते समय भगवान बोले, कहे कुब्जा, प्रेम यदि ईश्वर में है तो दूर रह करके भी वो प्रेम कहीं नहीं जाता, और यदि प्रेम नहीं है तो समीप रह करके जीव ईश्वर को पहचान नहीं सकते। इसलिए तुम सदा मेरा नाम का सुमिरन करते रहना, तेरा कृष्ण तुमसे दूर होने वाला नहीं है। योग बल शक्ति से तैयार और हो जाता है। द्वारकापुरी की रचना हो गई 2 घड़ी में। भगवान की प्रेरणा से मकान का नाम रखा गया द्वारिका पूरी। योग माया को बोले कि जितने भी मथुरा में सोए हैं सबको और वहां द्वारकापुरी में ले जा करके सुला दो, हम दोनों भाई आते हैं, फिर बाद में उठा देना। द्वारकापुरी की रचना, सब लोग रातों रात चले गए द्वारका। शास्त्र कहता है मन मथुरा, इंद्रियां गोकुल और सिर वृंदावन, हृदय द्वारिका पूरी। अपने हृदय को द्वारका समझ लो, क्योंकि अनादि ब्रह्म परमात्मा का निवास यहाँ होता है। इसलिए कहा जाता है मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्योंकि द्वारकापुरी में द्वारकाधीश जी निवास करते हैं। सब यहाँ अनुसार दोनों भाई पहुंचे तो नई जगह देख करके सबको आश्चर्य हुआ। क्या घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान बहाना किए। मथुरा अपवित्र हो गई तो हमारे कुल देवता प्रसाद के रूप में यदुवंशियों के रहने के द्वारकापुरी को दिए हैं। ये हमारी देवी देवता की कृपा है। उग्रसेन बसदेव जी मान गए कि कृष्ण बड़ी कृपा है देवताओं की हमारे ऊपर, जो इतनी बड़ी नगरी मिली। तो बताइए कि यहाँ अब क्या करना है। कहे प्रतिष्ठा भी करने को है और बड़े भैया बलदेव जी का विवाह भी करना है। तो रेवत नाम के राजा की बेटी है रेवती। रेवती के साथ बलदेव जी का विवाह धूमधाम से हो गया। द्वारका में आ गई रेवती। तो इस कथा में बताया गया है बलदेव क्या है, रेवती क्या है। बलदेव जो समस्त बलों के स्वामी है, लौकिक बल पारलौकिक बल के स्वामी को बलराम कहते हैं। रेवती कहते हैं शांति को। तो कहा जाता है द्वारकापुरी में बलराम भी बैठा है और कृष्ण भी बैठा है। तो जहाँ धड़कन होता है वहाँ कृष्ण जी है और धड़कन के बाजू में बलराम बैठा है। इसलिए इंसान जब कुछ बोलता है ना तो छाती पीट करके कहता है होगा मेरे में हिम्मत तो ऐसा करके बताऊंगा कि तू नहीं बोल रहा, तेरे अंदर का बलराम बोल रहा है। क्योंकि अंदर में बलराम बैठा है। तो कहा जाता है बल को पाकर जिंदगी भर छाती ठोकते रहोगे तो तुम्हें क्या मिले। तो रेवती के साथ बलदेव का विवाह कर दो, धन संपत्ति खजाना पाए हो, बलराम हो तो रेवती रूपी शांति के साथ जीवन यापन करो। धन है लेकिन शांति नहीं तो जीवन किसी काम का नहीं है। तो धन पाओ और शांति के साथ जीवन यात्रा को सफल करो। इन्हीं बातों को बताने के लिए भागवत में बलदेव और रेवती का विवाह प्रसंग आता है। भगवान के विवाह की कथा। भाग होने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं बातों को पुष्ट करने के लिए भगवान विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनकी पत्नी का नाम है प्रभावती, उनके यहाँ उनकी बेटी रुक्मणी के साथ प्रथम वैवाहिक मांगलिक कार्यक्रम पूर्ण करने भगवान जा रहे हैं। तो विदर्भ देश का राजा है भीष्मक, अपने जमाने का बड़ा धर्मात्मा राजा। इस विश्व विजेता के पद पर जग के नृप शीश नवाते थे, जग के नृप शीश नवाते थे। इसलिए अखिल भूमंडल का, इसलिए अखिल भूमंडल का भीष्मक सम्राट
के 5 बेटे हैं, रुक्माग्रज आदि, और एक बेटी है रुक्मणी। तो राजा ने 5 बेटों का विवाह कर लिए हैं, बहुएं आ गई है, मात्र एक बेटी बाकी है जिनको राजा को चिंता लगने लगी। नास्तिक स्वभाव का है, धर्महीन है, कुमार्गी है, पापी है, अनाचारी है, दुराचारी है। राजा तो परम धर्मात्मा है। ठीक है, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो रुक्मणी के लिए राजा ने विचार किया कि मैं द्वारका नाथ कृष्ण को दामाद बनाना चाहता हूं। क्या मेरी मनोकामनाएं पूरी होगी? क्या भगवान हमें अपनाएंगे? क्या बस इसी तारतम्य में, और क्रम आगे समय का चल रहा है, अचानक नारद जी का आगमन हो गया। अच्छे विचार करते समय संत महात्मा का दर्शन हो जाता है तो कार्य सफल हो जाता है, मानो भगवान की प्रेरणा हो। संत मिलन सम सुख जग नाही। राजा के यहाँ आए और राजा भी प्रणाम किए और रुक्मणी भी प्रणाम करके चली गई। इसी बेटी की चिंता है मुनि श्रेष्ठ, विवाह करना है और श्री कृष्ण को मैं दामाद बनाना चाहता हूं, इसमें आपका क्या विचार है? सुनते ही गदगद हो गया, कहे राजन, जब कृष्ण पर आपका आगाध प्रेम है तो जिसके प्रति जिसका सत्य प्रेम हो जाता है तो मिलने में कोई देर नहीं। कहा भी गया है, जेहि पे जेहि पर सत्य स्नेह, के जय पर सत्य स्नेह, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, जय के जय पर सत्य स्नेह, तो कहीं मिलहि न कछु संदेह। तो मिलने जा रहे हैं। उस समय जाकर रुक्मणी को सुनाया गया, बेटी तुम्हारा विवाह होने जा रहा है, धन्य है तुम्हारे पिता को जो कृष्ण के साथ तुम्हारा संबंध करने का विचार रखे हैं। तो बेटी इस विचार को तुष्ट पुष्ट करने के लिए तुम्हें स्वयं साधना करनी पड़ेगी। दुनिया में स्नेह होता है बेटी, उसको राग कहते हैं। परमात्मा में जब स्नेह होता है तो उसको अनुराग कहते हैं। आज से मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण जी के पावन चरणों में अनुराग लगा दो, प्रेमास्पद परमात्मा अवश्य ही तुम्हें स्वीकार करेंगे। एक मुनि का वचन श्रेष्ठ आप जान करके कृष्ण के निमित्त साधना प्रणाली प्रारंभ हो गई। रुक्मणी यहाँ तक के संकल्प करती है कि इस जन्म को मैं कृष्ण के चरणों में हार गई, जाऊंगी तो कृष्ण के लिए, और कृष्ण ना मिले तो कुंवारी रह जाऊंगी या उनके वियोग में आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन बिना कृष्ण का अब मेरा जीवन नहीं होगा। इस क्रम के अनुसार आगे बढ़ रही है। समय अनुसार आज राजा ने अपने 5 बेटों को बुलाए, कहे रुक्मणी का विवाह करना है, समय बीता जा रहा है, नौजवान हो, कोई सलाह दो। तो रुक्माग्रज नाम का उनका बेटा सबसे बड़ा खतरनाक, बोले आप क्या चाहते हैं पिताजी? कहे कृष्ण के साथ बेटी का विवाह करना चाहता हूं। सुनते ही आज बदला हो गया, क्या बूढ़े कहीं का तेरी मति मारी गई है? कृष्ण में ऐसा कौन सा गुण है जो आप अपनी बेटी का विवाह करने जा रहे हैं उस चोर के साथ? कृष्ण चोर है, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह? बेटा भगवान को चोर नहीं कहते रे, वो तो परम दाता है। कहे चोर नहीं है, आपको क्या मालूम चोरी किए? कहे अच्छा, तो कहां चोरी किए? कहे बताऊं कहां चोरी किए? अरे सुनो, कंस को मार दिया, धोखे में कंस मर गया और उस बूढ़ा उग्रसेन के साथ और मिल करके उन्होंने
मथुरा की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा एकत्र करके रखा और चोरी का धन ज्यादा हो गया तो नया मकान बनवाए हैं द्वारिका पूरी। भगवान के ऊपर भी लोग कैसा लांछन लगाते। चोरी के पैसा से कृष्ण ने मकान बनवाया है। बेटा, भगवान को चोर कहना अनर्थ है। भगवान चोर जरूर है बेटे, लेकिन वो चित्त चोर है, माखन चोर है। रुक्मणी के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण को बुलाए, विवाह लग्न तैयार हो गए। इसके बाद लेकर के आए, ठठाका मारकर हंसा, कहे पिताजी आप कहते रह गए आपकी बेटी का विवाह तय हो गया, ये है लग्न पत्रिका, देख लो। क्या दिखाता है रे बेटा? मेरा मनोरथ छूछा हो गया। इधर तो बेचारा रो रहा है राजा भीष्म, उधर अटारी में रो रही है रुक्मणी। तू मेरा भाई है कि कसाई है रे? उस गीदड़ के साथ तुमने विवाह तय किया। मैं शेर की शेरनी हूँ, कृष्ण की हूँ। मैं कुंवारी रह जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ मेरा विवाह नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं अपने भगवान को प्रेम की बातें कैसे सुनाऊं कि मैं उनकी हूँ? तो पत्र लिखना शुरू किया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते नरविश्वकर्ण विवरै हरतो यंगतापम। ऐ परमात्मा, जब से नारद जी के द्वारा आपकी गुणानुवाद को सुनी हूँ, तब से आपके चरणों में अगाध प्रेम जाग गया, तो मैं आपको पाना चाहती हूँ। परंतु मेरे दुष्ट भाई ने शिशुपाल से मेरा विवाह तय किया। लग्न पत्रिका इस तरह से है, तो विवाह में बैठने के पहले मंडप में आप मुझे ले जाइए, अन्यथा आपके वियोग में आत्महत्या कर लूंगी। उस समय पत्र को किसके द्वारा भेजा? तो सुदेव नाम का एक दीनहीन ब्राह्मण आ रहा था। बोले इनको चुपके से ले जा करके कृष्ण को द्वारका में देना, किसी को नहीं बताना, गुप्त पत्र है। तो ब्राह्मण, आप गरीब होना, भिक्षाटन करते हैं, जिंदगी भर के लिए आपको मैं आबाद कर दूंगी, जाइए। उस समय ब्राह्मण इतना रोया प्रेम के कारण। तो रोने का कारण यही था कि भगवान को बारंबार ये ब्राह्मण गाली देता था। मेरे लिए आपके पास लक्ष्मी की कमी हो गई क्या? जो मुझे गरीब बना करके भिखारी बना दिए हो, तो आपने मुझे धन क्यों नहीं दिया? क्या आपके पास मेरे लिए कुछ नहीं था? तो बारंबार भगवान को गाली देने लगे। लेकिन ब्राह्मण इसलिए रोया कि आपने जो गरीब बनाया, अच्छा किया। आज के दिन के लिए यदि मैं धनवान ब्राह्मण होता तो संकोच के कारण रुक्मणी दूत बना करके नहीं भेजती। मेरी गरीबी के कारण मैं दूत बन करके जा रहा हूं, तो भगवान अब आपको उलाहना देने की जरूरत नहीं, अच्छा किया आपने मेरे को गरीब बनाया। इस और जब पत्र को दिया, पत्र को पढ़ा, भगवान कहे रुक्मणी तू मेरी भक्ता है, कोई टाल नहीं सकते हमारे तुम्हारे बीच के संबंध को। तो रुक्मणी के लिए पत्र लिखा, क्योंकि रुक्मणी अंतिम में यही लिखी थी कि ऐ श्याम, जब मैं लिखती हूँ तो स्याही जब उतरती है कागज में, तो श्याम का रंग और स्याही का रंग बराबर है, इसलिए आंखों से आंसू जब निकलती है तो अक्षर में वो आंसू पड़ जाती है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, इसलिए कोरे कागज को ही आप भली भांति से पढ़ लेना। अंतिम आवाज थी। भगवान पत्र में लिखे, चिंता मत करो रुक्मणी, मंडप में बैठने के पहले तुम गिरजा जी के मंदिर में पूजा करने के लिए आओगी। मंदिर की 4 सीढ़ियां है, पूजा करने के बाद तीसरी सीढ़ी में आओगी। मैं रथ लेकर के मंदिर में आऊंगा, तुम्हारा हरण करके द्वारका लाऊंगा और धूमधाम से तेरे मेरे बीच में जहां विवाह होगा, तो जो उधर होना है होने देना, लिख करके। उस समय ब्राह्मण को बोले, कहे ब्राह्मण देवता तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया, जो लेना है ले लो। कहे प्रभु, ऐ कल्पतरु, जब कल्पतरु कल्प वृक्ष मिल जाता है तो बबूल की जरूरत नहीं है। ऐ ईश्वर, आपका चरण कमल मुझे मिल गया, मैं धन्य।